लेकिन बात करते हैं उस आग की जो हर घर में लगी हुई है, और उस आग को कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई राहत की फायर ब्रिगेड नजर आती है और ना ही कोई उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। उल्टा हर दिन उस आग के अंदर घी और डाल दिया जाता है, महंगाई का घी डाल दिया जाता है। बात करेंगे महंगाई की डबल डोज की, और कहा जा सकता है कि यह गर्मी के मौसम में शुरुआत भर है। महंगाई गति पकड़ेगी। पिछले 8 दिन में 7 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। अप्रैल में माना जा रहा है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी। सब्जी लीजिए, फल लीजिए, सब महंगे हो चुके हैं। खाद्यान्न सामग्री लगातार महंगी हो रही है। एक आंकड़े के साथ समझिए कि महंगाई बीते 8 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हुआ करते थे 410 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर। आज भाव 900 के पार पहुंच चुके हैं, डबल से ज्यादा हो चुके हैं, 100% से ज्यादा हो चुके हैं। मई 2014 में पेट्रोल के दाम थे 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। आज जयपुर में पेट्रोल 112 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है। और यह बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस में नहीं, आम आदमी की जरूरत और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सामान में भी हो रही है। यह महंगाई का ऐसा डबल डोज है जो आम आदमी की कमर को तोड़ रहा है। राहत कभी मिलेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। है तो क्यों नहीं राज्य सरकार उस पैसे को कम करती है कि जो पेट्रोल में बढ़ोतरी होती है तो उससे जो वेट के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार को वो पैसा जनता को राहत देना चाहिए और उसकी रेट कम करनी चाहिए। जो वेट परसेंटेज के बेसिस पे चल रहा है उस परसेंटेज के बेसिस को खत्म करके एक लेकिन सरकार मेरी बात सुनिए ना, आप तो पेट्रोल डीजल के दाम ही कम करा दीजिए। आपकी एक्साइज ड्यूटी पे तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैट कम हो जाएगा, आम आदमी को राहत मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तरीका हुआ सर बचने का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी फिक्स है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट को वेट के रूप में नहीं, लेकिन हर दिन जो पैसा बढ़ रहा है, ये हर दिन जो पैसा बढ़ रहा है कौन बढ़ा रहा है सर? गवर्नमेंट से डिमांड करते हो कि सुरेश गर्ग जी, हर दिन जो पैसा बढ़ रहा है बढ़ा कौन रहा है? कौन बढ़ा रहा है? ये डीजल, आज क्रूड ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है तो पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्साइज ड्यूटी के अंदर बढ़ोतरी की हो तो बताइए। सर चुनाव के दौरान तो नहीं बढ़े सुरेश गर्ग जी, चुनाव के दौरान तो नहीं बढ़े सर। पेट्रोल के दाम तो तब भी बढ़ रहे थे। अगर पेट्रोल डीजल चुनाव के दौरान तो नहीं बढ़े सर। राजस्थान के अंदर आप वेट क्यों नहीं कम कर रहे? पहले जब पेट्रोल मैं
ये क्रूड कहना ऑयल चाह के रहा दाम हूं गिर कि रहे आज थे, 1 तब रुपए तो जनता को राहत नहीं मिली राजस्थान की सर। जनता को ज्यादा देना पड़ रहा है राजस्थान के अंदर, वो क्यों देना पड़ रहा है? गैस के दाम भी राजस्थान की जनता तय करती है। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम पेट्रोल और डीजल मिलता है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल मिलता है। सुरेश गर्ग जी, क्या रसोई गैस के दाम भी जनता राजस्थान सरकार तय करती निश्चित है? रूप से उसमें भी वेट मिलता है रसोई गैस के अंदर। मैं मानता हूं कि आज 950 रुपए का सिलेंडर मिलता है, लेकिन हमने अभी सब्सिडी बंद कर रखी है, आने वाले टाइम के अंदर सब्सिडी मिलेगी। ये सुनते हुए 3 साल हो गए हैं सर विजेंद्र जी, मैं सुनते उस हुए 3 सब्सिडी साल के हो गए बदले में हम जनता को क्या राहत दे रहे हैं? बंद की हुई है, कल शुरू कर विजेंद्र जी, देंगे। उस सब्सिडी के बदले में जनता को हम क्या राहत दे रहे हैं? आज 80 करोड़ जनता को रसोई गैस जनता को क्या राहत दे रहे हैं? मुझे बताइए। 184 करोड़ लोगों को चलिए मुफ्त में बताइए क्या वैक्सीन राहत दे लगाई रहे है हैं? हमने। उनके घर में सब्जी सस्ती पहुंचा रहे हैं। 1,35,000 करोड़ रुपए हमने किसान सम्मान निधि के अंदर बताए हैं। हमने हाउसिंग के अंदर इंटरेस्ट सुरेश गर्ग जी, सर नहीं सुना जाएगा। मुझे ये बताइए सर, जब आप हर आदमी को, जब आप हर थिएटर के बाहर ये कह सकते हैं कि आइए फिल्म दिखाते हैं, पैसा बीजेपी देगी, सबके घर में पहुंचवा दीजिए, रसोई का सिलेंडर पहुंचवा दीजिए, सब्जी पहुंचवा दीजिए, नहीं सब्जी पहुंचवा दीजिए, उनके घर में आटा पहुंचवा दीजिए, तो ये उसके अंदर एक दिन के अंदर 222 फिल्म से पेट भरता है सर। तो इसका मतलब है कि जनता देखिए, जनता हमारे साथ है, जनता को कुछ नहीं हुआ। वही तो सर, वही लेकिन तो, मीडिया वही और तो। कांग्रेस भी आज प्रदर्शन करिए ना। आपके मीडिया राहुल मतलब गांधी जी सर, आए थे, राहुल गांधी जी महंगाई के मुद्दे मतलब पर रैली की थी, लेकिन उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पे यहाँ पे बोल के गए, और उसके बाद में सर उनको क्या नतीजा मिला? सवाल पूछना मतलब बीजेपी के विरोध में हो जाना। राज्यों के अंदर आज एक कॉमन मैन की तरह मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 900 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया तो क्या मैं पार्टी से अलग हो गया? अगर मैं पूछ रहा हूं, मैंने जिस सरकार को चुना है, विजेंद्र जी, मैं यही उस सरकार में मेरे ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है, तो ये हक भी खो दिया मैंने वोट देने के बाद। मैं कहना चाह रहा हूं विजेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संगीता गर्ग जी, संगीता गर्ग जी, मैम जब महंगाई की बात करेंगे और महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जाएगा, सुनिए मैम, जब महंगाई की बात करेंगे और महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता, मंत्री, उस दौरान ये क्यों नहीं ख्याल रहता कि वैट सबसे ज्यादा राजस्थान में है, बिजली सबसे ज्यादा महंगी राजस्थान में है, राहत देने की नहीं सोची जाती उस वक्त? विजेंद्र जी, मुझे याद है 7 मार्च का वो दिन जब मैं लखनऊ से आपके चैनल पर डिबेट में शामिल हुई थी और बीजेपी से प्रतिनिधि सुरेश जी गर्गी थे, और आपने कहा था उस वक्त कि चुनाव गोन, महंगाई ऑन। निश्चित रूप से आपकी बात सत्य साबित हुई। तब सुरेश जी गर्ग इस बात को नकार रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, या आपको जानकारी है, या सुरेश जी भी इस बात को मान चुके हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, कि चुनाव खत्म हुए और निरंतर पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं? तो मैं कहना ये चाहती हूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए कि जितने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में तो वैट भी बढ़ रहा है। देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान में महंगा है, आप मुझे बताइए क्या राजस्थान में पेट्रोल डीजल बाकी राज्यों के मुकाबले महंगा है या नहीं? विजेंद्र जी, 300% एक्साइज ड्यूटी किसने लगाई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो तो बाकी राज्यों में भी है ना मैम। सरकार ने 32% से बढ़ा के 300% संगीता गर्ग जी, ड्यूटी कर दी। संगीता गर्ग जी, क्या बाकी राज्यों में एक्साइज ड्यूटी नहीं है? वैट की बात करो, यहाँ पे 2% वैट कम किया गया था। मैं ये कह रहा हूँ, क्या उसके बाद भी क्या राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल नहीं है? क्या इलेक्ट्रिसिटी महंगी नहीं है? सोतेला व्यवहार करे और हमारे हिस्से का पैसा भी ना दे तो राज्य सरकार जाए कहाँ? साहब केंद्र सरकार को बोलिए कि ये सोतेला व्यवहार बंद करे। बीजेपी से बात करेंगे, विकास के नाम पर जनता को लूट रही है। आपसे बात करेंगे, आप कहेंगे कि हमें काम करना है इसलिए हम वैट ज्यादा ले रहे हैं। की एक बात का जवाब जनता को राहत कौन देगा? ये कह रहे थे कि आपने महंगाई पर रैली करी और नतीजा क्या रहा? निश्चित रूप से 5 राज्यों में परिणाम आ गया ना आपके पास में, 5 राज्यों में परिणाम आ गया। आपने हिंदू और हिंदुत्व पे भी आए थे, महंगाई के मुद्दे पे रैली करने। दोनों को रोकना चाहूंगा। कार्तिकेय गौड़ जी, मैम वापस आपके पास आऊंगा। कार्तिकेय गौड़ जी, कार्तिकेय गौड़ जी, सर पॉलिटिकली कांग्रेस बीजेपी को कोसेगी और बीजेपी कांग्रेस को कोसेगी, और सच्चाई है कि आम आदमी पर मार दोनों तरफ से पड़ रही है। एक्साइज ड्यूटी की भी मार है, वैट की भी मार है। घरेलू गैस के सिलेंडर पर वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों सरकारें लेती हैं, और जनता को यह कहा जाता है कि इधर महंगाई है उधर महंगाई है। राहत मिल सकती है किसी भी तरीके से? देखिए विजेंद्र जी, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। सुरेश गर्ग साहब ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, सत्य है, लेकिन जो तीनों तेल कंपनियां हैं वो सरकारी हैं। 51% से ज़्यादा जो शेयर है वो भारत सरकार का है,
और भारत सरकार ही इनको कंट्रोल करती है। अगर ये पैसा जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के ही कहीं ना कहीं कोष में जा रहा है, चाहे वो कंपनी के रूप में जा रहा है, चाहे डायरेक्ट जा रहा है। देखिए मेरे को बोलने दे प्लीज, प्लीज मेरे को बोलने दे। जनता को गुमराह नहीं करेंगे झूठ बोल के। अरे है ना, जनता को गुमराह नहीं करेंगे झूठ बोल के। आप ऐसे बीच में बोलते हो, जनता तक सच्चाई जाने नहीं देते आप। अरे मेरी बात कीजिएगा सर, आप बात को पूरी कीजिएगा। सुरेश गर्ग जी, क्या 51% स्टेक नहीं है? निश्चित रूप से है, लेकिन बात खत्म हो गई सर, बात खत्म हो गई। कार्तिक गौर जी बात पूरी कीजिए। जनता को जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है उसके इस्तेमाल कर रहे हैं सर, कंपनी में भी मुनाफा चाहिए, एक्साइज ड्यूटी में भी चाहिए। रुक जाइए सुरेश गर्ग जी, पेट्रोल डीजल कार्तिक गौर जी बात को पूरी कीजिए। कोई होमवर्क करके आओ, कोई चीज बताओ। अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ। क्या हुआ कि बल्क बायर्स को, जो रेलवे है, रोडवेज है और अन्य बल्क बायर्स है, उनको 28 रुपए के करीब फ्यूल जो है प्राइसेस बढ़ा दिए गए। मतलब अभी राजस्थान की बात करूं तो 130 से 35 रुपए लीटर मिल रहा है सर जी। और ये एक इंडिकेशन है, जो डेली प्राइस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके 30, 50, 80, ये 28 रुपए की वृद्धि की ओर एक कदम है और ये बढ़ेंगे। और राजस्थान में इतनी एनार्की फैली हुई है कि आप अंदाजा लगाइए कि 630 जो हैं, 613 जो हैं वो नायरा के पेट्रोल पंप्स हैं जिनको ये सरकारी तेल कंपनियां पिछले 10 दिन से माल नहीं दे रही। वो सारे के सारे जितने भी 613 पंप हैं वो या तो चोरी या तस्करी का माल लेके पड़ोसी राज्यों से, जो कि 14-15 रुपए सस्ता है लीटर, वो यहाँ पर बेच रहे हैं और धड़ल्ले से जो है वो कालाबाजारी हो रही है। और सरकारें जो हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। जनता को तैयार रहना चाहिए कि 28 रुपए की वृद्धि धीरे धीरे 80-50 पैसे विकास के नाम पर आने वाले दिनों में उनको बढ़ा दी जाएगी जी। यही हाल रसोई गैस कहां तक जा सकते हैं सर जी? गैस सिलेंडर के दाम, गैस सिलेंडर के दाम में जो बताया जाता है कि 300 रुपए के अंडर कटेंगे, उस हिसाब से 1200-1300 रुपए कहीं जाके सेटल होगी प्राइसेस। मतलब वापस आम आदमी को 1200 रुपए के आसपास का सिलेंडर मिलेगा अप्रैल के एंड या फिर मई तक। हाँ, और ऐसी हालत हो रही है कि गांव के अंदर तो एजेंसियां बंद होने के कगार पे हैं और जो गृहिणियां हैं वो वापस लकड़ी जंगल की ओर जा रही हैं। चूल्हा जल रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए, मीडिया में रोज फोटो आ रही हैं कि चूल्हे पे खाना बन रहा है, सिलेंडर एक तरफ पड़ रहा है। उज्ज्वला के जो सिलेंडर दिए गए 13 करोड़, जैसा सुरेश गर्ग साहब बताते हैं, वो 13 करोड़ में से कोई 5 या 7% जो है वो उपभोक्ता भरा पाने की स्थिति में है, बाकी कोई भरा नहीं पा रहा है। जो तेल कंपनियों ने चूल्हा और सिलेंडर पहला और पाइप जो है उधार दिए थे, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। स्थिति बहुत ही गंभीर है। लाखों करोड़ रुपया जो है बाजार के अंदर ऐसे ही फेंक दिया गया है जी। सुरेश गर्ग जी अब जवाब दीजिए सर। देखो मुझे पहले तो ये बताइए, अगर तीनों सरकारी कंपनी है या कहूं कि 51% स्टेक है, तो जो कंपनी मुनाफा कमाती है उसका 51% मुनाफे का तो सरकार के पास जाता होगा। ये तो एक बेसिक लॉजिक है, इसको डिनाई तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये कि एक्साइज ड्यूटी का तो आप कमाई रहे हैं अलग से सरकार, इन पेट्रोल कंपनी पे जो भी मुनाफा हो रहा है उसका 51% भी सरकार कमा रही है। ये सच है? कितना कमाएंगे सर आम आदमी? मैं ये कहना चाह रहा हूं विजेंद्र जी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस और डॉलर प्राइस दोनों की बढ़ोतरी होने की वजह से आज के दाम बढ़ रहे हैं। सर मत कहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। मैं कार्तिक जी की मेरी जनता बता देगी कि पिछले सालों में कितना क्रूड ऑयल कम हुआ है। गवर्नमेंट का स्टेक लगा हुआ है कंपनियों के अंदर। तो पिछली डिबेट के अंदर कार्तिक जी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना के अंदर कंपनियों ने पैसा भुगता। तो भैया जब गवर्नमेंट की कंपनियां है तो फिर सरकार नहीं भुगता ना, वो सरकार नहीं भुगता ना वो पैसा। तो उज्ज्वला योजना के अंदर पेमेंट जो भुगता है, तो क्यों जनता को झूठ बोलते हो यहाँ के आप? मैं आपका यही जवाब देना चाहता हूँ। झूठ बोल रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ जनता को बोलने का मौका दो। सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 रुपए की कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर आज जो भी कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। मान लीजिए सर, आपकी बात को पहली बार में मान चुके हैं, आपकी बात को पहली बार में मान चुके हैं। हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कृपया शांत हो जाएं, क्यों मिल रहा है? कृपया शांत हो जाएं, सबसे महंगी है तो क्यों मिल रही है? कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। कार्तिक सर पिछली बार इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लाखों करोड़ों रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए जिनको हमारे को चुकाना पड़ रहा है। ना वो कह रहे थे सुरेश गर्ग जी के चुका चुके हैं। 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू किए थे। आपने उसको पेट्रोल के प्राइस को कम करने के लिए जिसका भुगतान यूपी गवर्नमेंट की जगह इंडिया गवर्नमेंट को करना पड़ा, उसके ब्याज का भुगतान करना पड़ा। ब्याज का भुगतान करना पड़ा। फिर गलत है सर,
मैं आपको फिर आपने करेक्ट करूंगा, 13 लेकिन करोड़ रुकिएगा। फ्री गैस जी। कनेक्शन बांट के लाखों करोड़ों रुपया फिर सरकार के ऊपर बोझ डाल दिया। इसको हो सकता है आने वाली सरकार फिर भुगते और वो आकर कहे कि भाजपा सरकार ने ये हमारे ऊपर कर्जा आने छोड़ वाले दिया। 10 साल तक ठीक चिंता है, मत लेकिन करो। अब सुरेश ये गर्ग जी, इस बीजेपी पर मैं गवर्नमेंट पहले भी आने वाले डिबेट कर 10 साल चुका तक था। कहीं भी नहीं सुरेश जाए। गर्ग जी, आपने पिछली डिबेट में भी कहा, फिर कह रहे हैं कि ऑयल बॉन्ड सरकार ने क्लियर कर दिए। मुझे जरा बताइए कब की? क्लियर नहीं किया, हमको पेमेंट करना है। देखिए, ये- अरे सर, पेमेंट तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, उसको भी करना है। बीजेपी के उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया एक मिनट सर, क्या बीजेपी की सरकार है या भारत की सरकार है सर? सुरेश गर्ग जी, पेमेंट करना हमको। सुरेश गर्ग जी, सर देश के अंदर भारतीय सरकार है या बीजेपी की सरकार है, पार्टी की सरकार है? नहीं तो मैं यही तो भारत सरकार काम कर रही है ना सर? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, भारत सरकार काम कर रही है ना? विजेंद्र पिछली जी, सरकार ने जो काम किया है उसका परिणाम अभी इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। तो पहले तो ये कहिए, 2014 नहीं से नहीं, पहले आप बार-बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 8 साल हो सुरेश गए गर्ग जी, हमको। इशू कर दिए। 8 साल हो गए। हर डिबेट में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, पहले तो सुरेश गर्ग जी, पहले तो जनता को बहुत क्लियर कीजिए कि हाँ, ऑयल बॉन्ड पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, ऑयल बॉन्ड का मूल अभी तक नहीं दिया गया। करना है ना हमको। 2026 तक हमको मूल भी पेमेंट करना और इंटरेस्ट पेमेंट और करना कहीं है। अभी तक नहीं किया है, 8% के ऑयल हिसाब से। बॉन्ड अभी तक क्लियर नहीं किए और इनकी जेब में कहिए सर, पैसा चला गया। आने वाले करेंगे नहीं, टाइम में, कहिए अभी तक लेकिन नहीं मैं किए। कहना चाह रहा हूं, मैं आप कहना बार-बार चाह रहा हूं कि confusion create करते हैं। 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड इशू हुए थे, नहीं हुए थे, और अभी तक नहीं इसका किया है हमको clear। केंद्र सरकार को अब भुगतान करना पड़ रहा, निकलना पड़ेगा। सर कहिए ना, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बहुत सीधी लाइन कह रहा हूं, 35,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ऑयल बॉन्ड को हमने कमाया क्लियर कितना अभी तक है? नहीं किया। कमाया कितना है वो भी जानकारी दीजिए, कमाया कितना है? अरे सर नहीं, छोड़िए आपने ना, कमाया मैं तो ये कितना कह है, रहा वो हूं, तो आंकड़ा मैं तो बताइए ये कह रहा हूं, सुरेश जी। पब्लिक को ये कहिए, 2 लाइन बस। पहली तो ये कि ऑयल बॉन्ड अभी तक क्लियर नहीं हुए, दूसरा ये उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार पे कर रही है, ये बात कहना कहिए। चाह रहा हूं, ऑयल बॉन्ड में से कुछ पार्ट पेमेंट हो चुका है। बताइए इंटरेस्ट कितना का हुआ पार्ट सर? पेमेंट हो चुका सर, है। फिर बताइए कितना हुआ? 35,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है। वो इंटरेस्ट है सर। 1,44,000 करोड़ रुपए का हमको और पेमेंट करना है। कमाया उसके अलावा कितना है वो तो 8% जानकारी के दो। हिसाब से आप देख लीजिए। आपने जबकि जेब में यूपीए कितनी गवर्नमेंट भरी है अब तक का जो वो ब्याज है, आंकड़ा भी भुगतान बताओ। करना हमको पड़ रहा है। हमको उसका किसको भुगतान सर? करना पड़ रहा है हमको किसको? बीजेपी पार्टी को? उज्ज्वला सरकार को में करना है। उज्ज्वला सरकार को के करना है, लिए जो अभी सरकार ही आज करेगी जो सर, और सरकार है, कौन भारतीय करेगा? जनता पार्टी की जो सरकार है उसको पेमेंट करना पड़ अरे रहा भाई, है। औरों को कांग्रेस भी- की सरकार ने जो औरों को काम भी करके बोलने लेकिन दो। उसका भुगतान करना लेकिन पड़ रहा है। संगीता गर्ग जी, विजेंद्र जी, मैं संगीता देखिए गर्ग एक जी, बात बोलना मैं ये चाहती हूँ। पूछ रहा हूं आपसे कि कांग्रेस को तभी तो अधिकार होगा ना महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का, जब वो किसी राज्य में सब कुछ सस्ता करके दिखा दे। एग्जैक्टली देखिए, तभी तो अधिकार होगा ना मैम। अगर बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा महंगा कांग्रेस शासित राज्यों में मिल रहा होगा, इसका वो जवाब कैसे घेरेगी? विजेंद्र जी सुनिए, मैं आपको एक चीज कह दूं, ये मैं इनसे ही पूछी थी आप हमने इतना कर दिया, अरे आपने अभी तक कमा कितना लिया, जेबें कितनी भर दी, उसकी आंकड़ा तो बताइए आप जनता को। सुनिए विकास किया है, सुनिए जनता को सुनिए दिया है। इनकी जनता बात को एक राहत बात का पहुंचाई जवाब है। देना चाह रही हूँ कि ये कहते हैं कि हम फिर शासन में आ गए। निश्चित रूप से मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब तक देश की जनता विज्ञापन के जाल से और भाजपा के झूठ फरेब के मकड़ जाल से और बातों की जो इनकी बातें हैं उनसे बाहर नहीं निकलेगी, ये ऐसे ही आपकी भावना को ब्लैकमेल करेंगे और सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और फिर आपको ये सपने दिखाएंगे, फिर आपको ये सपने दिखाएंगे कि जो मैम बहुत ही महंगाई की मार अब की बार बीजेपी जीत रही है सरकार, उसके और फिर पीछे के कहेंगे कारण बहुत ये है। हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार बीजेपी सरकार, और फिर ये सत्ता पर काबिज होकर ये कहते हैं कि कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। और जनता को क्या मिला? क्रूड ऑयल 0 पे भी चला गया था, क्रूड ऑयल 40 पर भी आया था, आपने जनता को क्या दिया? क्या सिंगल पैनी भी फायदा जनता को हुआ? बात पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की नहीं है। विकास किया है, विकास किया हमने, देश का विकास किया है। नेताओं की तरह से नहीं सिर्फ 85 पैसे जेब के अंदर, संगीता गर्ग 85 पैसे जेब के अंदर रखने का जो नेताओं ने किया ना वो काम हमने नहीं किया है। सुरेश गर्ग जी, 1 रुपए चल के 85 पैसे जेब में रखा है ना, सुरेश गर्ग जी, उसकी जगह हमने 1 की जगह 100 पैसे सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी रुकिए। संगीता गर्ग जी, संगीता गर्ग जी, संगीता गर्ग जी, मैं आपके सवाल को आपसे कर रहा हूँ। संगीता गर्ग जी, आपके नेता बोल के गए, आपके नेता बोल के गए कि 1 रुपए में से 85 पैसे हम भ्रष्टाचार के अंदर लग जाता है। आपके नेता बोल के सुरेश गए। गर्ग जी, सर रुकिए। संगीता गर्ग जी, संगीता गर्ग जी, मैं आपका सवाल आप ही से कर रहा हूं। आपने कहा कि क्रूड ऑयल जब माइनस में चला गया था तब भी देश की जनता को राहत नहीं मिली थी, ये सच्चाई है, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला था। मेरा सवाल यह है कि जब क्रूड ऑयल माइनस में चला गया था, क्या कांग्रेस शासित राज्यों ने वैट लेना बंद कर दिया था?
देखिए विजेंद्र जी, इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि हमारे हिस्से का पैसा, हमारे हिस्से की जीएसटी का पैसा, हमारे हिस्से की एसएसटी का पैसा, जीएसटी का पैसा हमें क्यों नहीं दिया जाता? क्यों केंद्र शासित जो राज्य हैं, ये कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहां से सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? हमें भी सरकार चलानी है, हमें भी जनता के काम करने। आज 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है इस बजट में, आपको भी जानकारी होगी। आप ये देखिए, इतनी चिरंजीवी योजना, जिसके तहत ये तो कह रहे थे, बड़ी शर्म की बात है कि सुरेश जी ये कह रहे थे हमने वैक्सीनेशन का पैसा नहीं दिया। अरे आजादी के बाद आज बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है? कब पैसा लिया? जयपुर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें अगर लाभ मिल रहा हो तो बता दीजिए। पोलियो का पैसा लिया, जयपुर के अगर फोर्टिस हॉस्पिटल में, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में अगर लाभ मिल रहा हो तो बता दीजिए ना। आप ये कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन फ्री कर दी। अरे बड़े शर्म की बात है कि आजादी के बाद 185 करोड़ लोगों को हमने फ्री में दिए, आपने तो 400 रुपए लेके 1200 रुपए में बेच दी। 400 रुपए में केंद्र सरकार से लेके 1200 रुपए में बेच दी। इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज संगीता गर्ग जी, इस बात का जी रुकिए मैम, आप दोनों को म्यूट किया गया, रुकिए संगीता गर्ग जी रुकिए। मुझे तो इस सवाल का, मैं आज सिर्फ एक सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। रुकिए मैम, विजेंद्र जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ प्लीज। मैं आज डिबेट इस मुद्दे पर कर रहा हूँ कि सब चीजों को छोड़ दीजिए, भूखे पेट का इलाज किसी के पास है या नहीं है? सर मैं पहले सुरेश गर्ग जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं हमने वैक्सीनेशन किया, अगर इन्होंने भारत का संविधान पढ़ा हो तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, भारत सरकार बाध्य है जनता के जो है उसके हेल्थ के लिए, उसको फूड देने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, इट इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स which is equivalent to fundamental right। ये एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं है, राज्य सरकारों की ये बख्शीश नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। वैक्सीन दिया, ये कहीं पे संविधान में नहीं लिखा, संवैधानिक अधिकार है, कहीं पे संविधान में नहीं लिखा भैया फ्री में वैक्सीन देना। किसी भी संविधान में नहीं काम करना पड़ेगा, वैक्सीन देना, आपको उसको खाना देना पड़ेगा, सरकार है, आपको उसको सुरक्षा देनी पड़ेगी। हमने फ्री में दी है, ये मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस ने क्या किया? 400 रुपए में लेके 1200 रुपए में बेची है। आप उसका जवाब दीजिए। जब आपको ये संविधान की बात कर रहे हो तो कांग्रेस ने 400 रुपए में एहसान नहीं है, में लेके 1200 रुपए में कैसे बेची? उसका जवाब दीजिए पड़ेगा। ये आपका एहसान नहीं है, 400 रुपए में लेके 1200 रुपए में कैसे बेची कांग्रेस ने? मानना पड़ेगा, उसका जवाब दीजिए आप फिर। सुरेश जी बताइए 400 रुपए में लेके 1200 रुपए में कैसे बेची? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन। कहीं पे ये लिखा हुआ है कि फ्री के अंदर वैक्सीन देने का। ये तो मोदी जी का विजन है जो जनता को हमने फ्री में राज ये मोदी जी का विजन है। इट इज अ डायरेक्टिव सुरेश गर्ग जी, अगर आपने संविधान पढ़ा है। कार्तिक गौड़ जी प्लीज रुकिए। सुरेश गर्ग जी, सर आपने, आपको बचपन से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं, 8 या 10 टीके लगे होंगे सर। सुरेश गर्ग जी, सरकार की योजनाओं के 8-10 टीके तो लग गए होंगे अभी तक आपको, इस उम्र तक आते आते। मैं पूछ रहा हूँ कुछ, बताइए। 8-10 टीके तो लग गए होंगे। चलो एक चीज बताओ, 8-10 टीके लग गए होंगे ना सर? आज किसी को पैसा दिया? आज जो वैक्सीनेशन का कमाल कर रहे हैं सर। 6 महीने के अंदर वैक्सीन कहाँ ले गए? जब इन लोगों की सरकार होती थी सालों मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है सर, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, मोदी जी के विजन में, सुरेश गर्ग जी, मोदी जी के विजन में महंगाई को कम करना एजेंडा है या नहीं है? निश्चित रूप से है, करेंगे महंगाई कंट्रोल करेंगे, जनता को राहत देंगे, जनता का विकास कर रहे हैं। हम तो पूछ ही रहे हैं, आप छोड़िए, महंगाई कम करेंगे या नहीं करेंगे? आप पॉलिसी बता रहे हैं, हर व्यक्ति, हर गरीब को घर दे रहे हैं, हम बिजली मुहैया करा रहे हैं, पानी मुफ्त में दे रहे हैं। कौन से घर दे दिए? पानी न हर घर के अंदर नल की व्यवस्था करवा रहे हैं हम। संगीता गर्ग जी, ठीक है संगीता गर्ग जी, संगीता गर्ग जी, सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। कार्तिकेय गौड़ जी, जनता का ठीक है कार्तिकेय गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। हाँ सर। संगीता गर्ग जी, एक लाइन में मुझे बताइए, अगर बीजेपी को घेरना है तो पहले खुद नजीर बनना पड़ेगा। देखिए ये हिम्मत कर पाएगी कांग्रेस? मैं आपको एक चीज किसी भी राज्य में आज तक जो भी अधिकार मिले, चाहे वो फूड एक्ट बिल हो, जिसके लिए कहते हैं कि हम राशन मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, भूल जाइए जो हुआ। लेकर आया कांग्रेस, लेकर आई। आरटीआई कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। आरटीई कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। आप सिर्फ हमारी योजनाओं को, कुछ योजनाओं को कंटिन्यूस कर रहे हो। आपका नया कुछ नहीं है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फल सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे राहत दिखाई नहीं दे रही है आने वाले 1-2 महीने के अंदर। कोई आपको ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मैं फिर उसी पर आ रहा हूं, जिससे जो भूख और जो आम आदमी की मजबूरी की बीमारी है उसका कोई टीका लगा सके?
सर इसको तो सरकार को रोड मैप बनाना पड़ेगा। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो ये 28 रुपए के करीब बढ़ने जा रहे हैं, 300 रुपए गैस पे बढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए सरकार को चिंतन शिविर करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस कर अरे बोलने दो प्लीज अरे बोलने दो। मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप जनता को राहत दीजिए, फ्री का राशन दीजिए, इंजेक्शन दीजिए, मेडिकल सुविधाएं दीजिए, सोशल सिक्योरिटी दीजिए, सब दीजिए, लेकिन बाकी 80 करोड़ जनता के लिए भी एक राहत पैकेज बनाइए। ये हमारा आपके माध्यम से निवेदन। और सबसे पहले भोजन दीजिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीता गर्ग जी और सुरेश गर्ग जी, आपका भी शुक्रिया। एक कहावत है बहुत पुरानी, भूखे पेट भजन नहीं होते, बाकी काम तो क्या होंगे। इस भूखे पेट को अगर सरकार की नीयत है तो पहले इस महंगाई को कंट्रोल करे, क्योंकि पेट भूखे चल रहे हैं, गैस के सिलेंडर खाली चल रहे हैं, रसोई का सामान खाली चल रहा है। आम आदमी की मूलभूत जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।